अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फर्स्ट अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें एंड देन उसके बाद वी कैन गेट स्टार्टेड। जी, सो माय नेम इज़ हमज़ा अब्दुल रऊफ़ एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ टेलीमार्ट। और अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो आई हैव डन माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड माय मास्टर्स फ्रॉम IBA एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2020 फ्रॉम IBA विद माय मास्टर्स डिग्री। उसके अलावा इससे पहले अगर आप ये पूछते हैं कि कोई वर्क एक्सपीरियंस था इससे पहले कहीं और जॉब या इंटर्नशिप की हो तो वो नहीं है। So Telemart was my first job, my first internship and my first venture. My father basically was my biggest role model and he is my biggest role model even now. और उन्हीं से जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो पैशन है, जो एडवाइस है, जो एक्सपीरियंस मिला, उनके थ्रू ही मिला। और he basically founded one of the largest mobile phone distribution companies in Pakistan in 2000. He was the founder and chairman of that company. जब वो इंसिडेंट हुआ और हमारे फादर ने पूरी ज़िंदगी एक कंपनी को लगा कर दी और वो इस तरह से कंपनी चली गई, तो फिर दैट वाज द टाइम एंड मी एंड माय ब्रदर ऑब्वियसली जंप्ड इन एंड मेड श्योर कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपने फादर के जो है वो शोल्डर्स बने, उनका सपोर्ट सिस्टम बने और अब हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करें। ऑब्वियसली मेरी जो है वो एस्पायरेशंस थी या एम्बिशन था कि मैं जो है वो इंटर्नशिप किसी फैंसी FMCG कंपनी में करूँगा, मल्टीनेशनल में करूँगा, IBA से पढ़ रहा हूँ या कहीं जॉब करूँगा 1-2 साल, उसके बाद फिर बिजनेस में आऊँगा और एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन जब ये सिनेरियो आया तो हमने कहा नहीं, अब दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड स्टेप इन। और फिर हमने जो है वो टेलीमार्ट का आइडिएशन की। उस वक्त एक्सपीरियंस मेरा नहीं था, मेरे भाई का नहीं था, कोई जॉब इंटर्नशिप कुछ नहीं था। तो हमने कहा अब क्या करें, कोई अनरिलेटेड फील्ड के अंदर तो नहीं जा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं काफ़ी लोगों को कहता भी हूँ ये बात कि कोई भी स्टार्टअप है, हम सुनते हैं बहुत फैंसी टर्म्स के स्टार्टअप्स, 95% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत कम परसेंटेज जो है वो एक्चुअल में सक्सेस बनती है, सक्सेस स्टोरी बनती है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न होता है ना स्टार्टअप के फेल होने का, या जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है फेलियर का फॉर एनी स्टार्टअप, इज़ इन एक्सपीरियंस। सिमिलरली हमने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस अगर किसी इंडस्ट्री में नहीं है तो हमारे फादर के किस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो हमने अपने फादर के एक्सपीरियंस जो फील्ड थी उसको लेकर हमने फिर काम स्टार्ट किया टेलीमार्ट के नाम से, कि हमारा अपना कोई उस वक्त एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस नहीं था। तो उनकी PR को, उनके नेटवर्किंग को, उनके एक्सपीरियंस को लेवरेज किया अपनी कंपनी के ऊपर और उसको नए सिरे से बिल्डअप किया। वाई टेलीमार्ट, वाई दिस पर्टिकुलर फील्ड? तो उस वक्त हमने जो स्टार्ट किया था टेलीमार्ट को एसेंशियली 2013 के एंड में अनऑफिशियली, और फिर ऑफिशियल जो लॉन्च उसका था वो 2014 में हुआ। तो 2013 में जब हमने स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड इट ऑफ एज अ होलसेल कंपनी। वी यूज्ड टू होलसेल मोबाइल फोन्स टू डिफरेंट रिटेलर्स अक्रॉस पाकिस्तान। फिर हमने कहा चलो रिटेल भी हमने उस वक्त किया था, तो हमने 1-2 आउटलेट्स भी उस वक्त खोली। और कि क्यों ई-कॉमर्स के अंदर आए, तो हमने ज़ाहिर सी बात है उस वक्त हम लोग कोई फैंसी रिसर्च तो नहीं करवा सकते थे कि हमने नीलसन को हायर किया और बड़ी फैंसी रिसर्च जो किताबों में अच्छा लगता है। तो हमने अपनी एक इनफॉर्मल रिसर्च की, मार्केट को अंडरस्टैंड किया। तो उस वक्त पाकिस्तान में 2013 में, 2012 के एंड में इतने ज़्यादा ई-कॉमर्स प्लेयर्स नहीं थे। ई-कॉमर्स वॉज अ नॉवल टर्म, इट्स प्रीटी मच इवन नाउ नॉवल, इन्फेंसी स्टेजेस में ई-कॉमर्स ही है। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे, उस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं थी जिस तरह ग्लोबली हो रहा था। तो एक तो ये था कि हमें देखा मार्केट में गैप है कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं है और हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है अगर हम आज ई-कॉमर्स की स्पेस में जाते हैं अपने पुराने कन्वेंशनल बिजनेस को के साथ साथ। तो उसका रीज़न था इंडिया। सो वी लुक्ड एट इंडिया विच ऑब्वियसली इज़ अ बेंचमार्क मार्केट फॉर पाकिस्तानीज़, क्योंकि वहाँ पे साइकोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, कस्टमर की सारी चीज़ें बहुत सिमिलर हैं। जिस तरह पाकिस्तानी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं, स्केप्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ है। तो वहाँ पे हमने देखा 2013 में 14 में कि ई-कॉमर्स वाज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। बहुत फ्लिपकार्ट वाज डूइंग वंडर्स फॉर इंडिया। तो हमने कहा अगर वहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है ई-कॉमर्स, वहाँ पे इतने अच्छा मार्केट डेवलप हो सकती है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान में भी इवेंचुअली ये चीज़ होगी। तो हमने एक बिल्कुल छोटी सी 8 से 10 लोगों की टीम के साथ स्टार्ट किया जिनमें किसी का भी ई-कॉमर्स का एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत बार गिरे, बहुत बार गिर कर उठे, सीखा, समझा। वजह से जब हमने टेलीमार्ट को स्टार्ट किया तो इनिशियल ईयर्स में एक इनएक्सपीरियंस की टीम के साथ हमने इसको बिल्डअप किया, ग्रेजुअली बिल्डअप किया और फिर टेलीमार्ट बिकेम व्हाट इट इज़ नाउ। Obviously initially my father was the main source of providing capital for this company, और ये कंपनी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं बूटस्ट्रैप्ड है। तो हमने किसी एक्सटर्नल पार्टी से, किसी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से पैसे जो है वो ना बोरो किए, ना रेस किए, ना कोई डेट हमने लिया, और हमने इंटरनली इसको खुद फंड किया। देखें ई-कॉमर्स जो है ना, ई-कॉमर्स की अगर बात करते हैं हम टेलीमार्ट की, तो वो इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने वेबसाइट बनानी है, आपने वेबसाइट बनानी है और उसमें लोग रखने हैं जो उसके ऑपरेशंस को देखेंगे। तो वो बड़ा ही, मैंने कहा ना 8 से 10 लोगों की टीम थी और एक वेबसाइट बनाई और ऐप बनाई। तो आप समझे मिलियंस बता, लेकिन नॉट
बहुत बहुत नॉट टू मच ऑब्वियसली, क्योंकि ऐप्स और अच्छी वेबसाइट आपको बनाना होता है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो मेजर एक चंक था उस वक्त, जिसको आप कहते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी ई कॉमर्स के अंदर टेलीमार्ट की, वो कंज्यूम हुई थी हमारी वेबसाइट पूरी डेवलप करने में और हमारी जो पूरी ऐप थी उसको डेवलप करने में। बाकी तो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो ऑपरेशनल कॉस्ट्स होती हैं या ओवरहेड्स हैं, तो जो लोग आपने रखे हैं उसको आपने प्रोसेस करना होता है। तो इनिशियली ई कॉमर्स टेलीमार्ट के लिए भी बहुत कैपिटल इंटेंसिव नहीं था। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि चूँकि हम एक्सपीरियंस्ड नहीं थे ई कॉमर्स के अंदर, ना हमारी टीम, ना पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल थी, तो वो बहुत चैलेंजेस हमें आए एक इनएक्सपीरियंस होने की वजह से, टेक्निकलिटी की वजह से। एंड नन ऑफ द को फाउंडर्स आर कोडर्स एज पर से, या टेक्निकली हमारी नॉलेज नहीं थी। तो ना मैं प्रोग्रामर हूँ, ना मेरा भाई प्रोग्रामर है, तो वहाँ पर उस तरह से काम निकलवाना लोगों से, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैड। और उसमें ही बहुत टाइम लगा। तो हमने जो पहला वर्जन अपनी ऐप का या वेबसाइट का बनाया था, वेबसाइट का, वो 2013 में बनाया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2013। और उसके ऊपर इतनी टीम ने सब कुछ किया। उसके बाद जब हमने उस वर्जन को देखा, उसको यूज़ किया, तो बिल्कुल जो है वो वर्जन, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आए और फिर हमने वो पूरी वेबसाइट डिस्कार्ड की। वहाँ पर कोई ऐसे मेंटोर्स मिलते जो ई कॉमर्स के बिजनेसेस को सक्सेसफुली चला चुके थे, जो इस चीज़ के इन एंड आउट्स को समझते हैं, और वो हमें बिठा के समझा दें कि देखो जब कॉन्ट्रैक्ट्स कोरियर से करो तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जब वेबसाइट का बैकएंड बनवाओ तो वेबसाइट में इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब ऐप बनवाओगे तो ऐप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीज़ें रखना, या ये ऑपरेशंस के अंदर ये चीज़ अगर अडॉप्ट करोगे तो उसमें तुम्हारी एफिशिएंसी सप्लाई चेन की बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हमने खुद गलतियाँ कर करके सीखी हैं। दूसरा, ई कॉमर्स के अंदर इनिशियली जो सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि इट्स वन ऑफ दोज बिजनेसेस, ई कॉमर्स ग्लोबली ऑल्सो, जहाँ पे यू हैव टू डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स टू अल्टीमेटली देन शेप अप योर कस्टमर एक्सपीरियंस। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर मुझे अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना है तो वो मेरे कंट्रोल में हर चीज़ नहीं है। उसमें मुझे सेलर्स के ऊपर भी रिलाई करना है जो अपने प्रोडक्ट्स मेरे प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। तो सेलर की क्वालिटी, सेलर के दीन ईमान के वो प्रोडक्ट सही दे रहा है, कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा, तो सेलर पे डिपेंडेंसी आती है। फिर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी आती है कि मेरी वेबसाइट है, उसका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, ईज़ ऑफ यूज़ है, ईज़ ऑफ नेविगेशन है। फिर मेरी वेबसाइट के ऊपर गेटवेज हैं पेमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी मेरी पेमेंट पार्टनर्स के ऊपर आ जाती है कि अगर क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन कस्टमर ने चूज़ किया, वहाँ पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, कस्टमर की ट्रांजैक्शन जो है वो डिडक्ट हो जाती है, कोई और मसला आता है, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आती है सिवियर। उसके बाद प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, सही प्रोडक्ट आ गया, वेबसाइट भी सही है, लेकिन कोरियर की तरफ से डिले आ गया, कोरियर ने पार्सल मिसप्लेस कर दिया, कोरियर ने कस्टमर नहीं सही टाइम पे पहुंचाया। तो इतने सारे इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से एंड कस्टमर जो है वो टेलीमार्ट को जानता है, वो टेलीमार्ट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन हमें एट द सेम टाइम मेक श्योर करना है कि जितने भी पीसेज हैं इन द पजल दे ऑल फिट इन राइट, एंड मेक श्योर दैट दे ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स अ शेयर्ड विजन व्हिच इज टू सैटिस्फाई द कस्टमर। के अंदर आप ये कह सकते हैं कि राइट नाउ इफ वी से, तो ऑब्वियसली कैपिटल इज समथिंग व्हिच वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ इन टेलीमार्ट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आपको पता है कि आपकी ग्रोथ जो है वो एक तरीके से कैटलाइज हो जाती है, आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस कैपिटल हो। तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और टीम बिल्डिंग के ऊपर भी हम काम करते रहते हैं, क्योंकि एक इशू बहुत और जो चैलेंज हमें फेस होता है अक्सर का, और काफ़ी स्टार्टअप्स को होता है। तो मैं आपको जो आर्टिकल या रिसर्च का बता रहा था कि स्टार्टअप्स फेल होते हैं 95%, उसमें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न या थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड रीज़न जो था वो ये था कि नॉट द राइट टीम। Telemart as we speak is our flexibility and responsiveness, because being obviously a startup, हमारा जो कल्चर है वो स्टार्टअप की तरह का ही है कि जहाँ पे आइडियाज़ जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो नहीं होते हैं, वो बॉटम अप भी फ्लो हो रहे होते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी टीम्स, हमारी डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी जो है वो उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे होते हैं कि किस तरह के कोलैबोरेटिव आइडियाज़ जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, किस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं। तो टेलीमार्ट के हवाले से भी हमारा डे वन से यही फोकस रहा है कि हम लोग इनोवेशन को, एक्सपेरिमेंटेशन को बहुत ज़्यादा हाईली रिगार्ड करते हैं, और यही हमारी स्ट्रेंथ भी है कि हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं। और टेलीमार्ट ने भी पहले दिन से आइडेंटिफाई किया कि ठीक है, हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वी नो हाउ टू सेल थिंग्स, वी नो हाउ टू प्रमोट थिंग्स, बट वी कैन नॉट बी अ कोरियर कंपनी, वी कैन नॉट बिकम अ पेमेंट प्रोवाइडर या पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइडर, एंड वी कैन नॉट बिकम अ बैंक, वी कैन नॉट बिकम अ टेलको, वी कैन नॉट बिकम एवरीथिंग। सो वी हैव टू रिलाई ऑन अदर पार्टीज हु डू देयर जॉब बेस्ट। और उसमें हमने फिर इस तरह की अलाइंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट की, स्ट्रेटेजिक स्मार्ट अलाइंसेस, जहाँ पे विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। और एक बहुत बड़ा लेसन भी इसमें यह है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फॉर मी एज वेल, ऑब्वियसली बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 8 years, वाज कि आप अगर इस तरह की स्मार्ट अलाइंसेस करते हैं तो आपकी वो कस्टमर बेस को भी आप रीच आउट करते हैं जिसको आप इंडिविजुअली खुद नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी एक मेजर कोर स्ट्रेंथ है कि वी आर वेरी इनोवेटिव, वी कॉन्स्टेंटली ट्राई एंड इवॉल्व एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स, एंड वी ट्राई एंड लुक आउट फॉर स्मार्ट अलाइंसेस. That is how we classify ourselves, that Telemart is an omni-channel e-commerce marketplace with a focus on electronics.
तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे एक ओमनी चैनल एक कीवर्ड है कि ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे बिजनेस मॉडल में ओमनी चैनल का मतलब ये है कि हम एक से ज़्यादा चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो हम सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, हम ई कॉमर्स के साथ साथ हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। सो वी हैव अ फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स ऐप जहाँ पे लोग जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। वी हैव 25+ प्रोडक्ट कैटेगरीज देयर, वी हैव ओवर 200,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन अ प्लेटफॉर्म। और उसके साथ साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 16 शहरों में 22 स्टोर्स भी हैं ऑफलाइन पे जाते हैं हम। तो मेरा जो ऑफलाइन सेगमेंट है वहाँ पे तो मेरी टारगेट ऑडियंस में तमाम वो लोग इंक्लूड हो जाते हैं जिन्हें स्मार्टफोन या गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, क्योंकि मेरी दुकान कोट अद्दू में भी है, मेरी दुकान नारोवाल में भी है, मेरी दुकान टंडो अलायार में भी है। तो वहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन या एसेसरीज़ या गैजेट्स खरीदते हैं। लेकिन जब ई कॉमर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा रिफाइंड कस्टमर सेगमेंटेशन हमारी होती है, क्योंकि वहाँ पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट हैं जो कस्टमर के पास होने चाहिए टू बी एबल टू शॉप ऑनलाइन। फर्स्ट प्री रिक्विजिट इज़ ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्मार्टफोन, दैट द कस्टमर शुड हैव अ स्मार्टफोन या लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए उसके पास। दूसरी चीज़ ये दैट्स नॉट इनफ कि स्मार्टफोन हो और स्मार्टफोन के साथ टेक सेवीनेस भी हो कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। इसलिए ऑनलाइन के ऊपर हमारी सेगमेंटेशन इस तरह से है कि वो इंडिविजुअल्स, और अगर एज ब्रैकेट की बात करें तो हम ज़्यादातर जो टारगेट करते हैं वो करते हैं आप समझें 16 till 38। तो उसमें और स्पेसिफिक हो जाए तो 18 till 24 इज़ द ब्रैकेट विच इज़ हाईली एक्टिव ऑन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। लेकिन रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कस्टमर जो आपसे एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहा है उस एक्सपेक्टेशन को आप लोग मीट करें और कोशिश करें कि आप उस एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाएँ। तो as long as customer if he or she has ordered any product from Telemart या हमारी आउटलेट पे जाता है तो उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मिले, वही कंडीशन के अंदर मिले, ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट हो, सही टाइम पर मिले, और उसमें उसकी जो कन्वीनियंस है वो कहीं पे भी हर्ट ना हो रही हो और कोई हिकअप्स ना आ रहे हो। तो बेसिकली वही बात है कि ट्रांजैक्शनल से हट के एक्सपीरियंशियल की तरफ हम जाएंगे। वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ना हो कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, हमने आपको दिया, वो एक एक्सपीरियंस हो जो कस्टमर को डिलीवर हो। टेलीमार्ट की सबसे बड़ी जो डिफ्रेंसिएशन है एक तो ये कि हम ओमनी चैनल हैं। सो हम ऑफलाइन भी हैं और हम ऑनलाइन भी हैं। और पाकिस्तान में आज भी कस्टमर्स या आप एंड यूज़र्स से पूछते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन पे ट्रस्ट करना आसान होता है, ऑनलाइन पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसने हमें हेल्प आउट किया बहुत सिग्निफिकेंटली कि जब कस्टमर्स हमने ऑफलाइन स्टोर्स खोलना शुरू किया तो कस्टमर्स का बहुत और ज़्यादा ट्रस्ट जो है टेलीमार्ट के ऊपर डेवलप हो। तो एक हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस है जिसने हमें बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। और ऑफलाइन हम इसलिए भी गए क्योंकि पाकिस्तान में इवन नाउ एज वी स्पीक, इवन आफ्टर द पैंडमिक, जहाँ पे इतने सारे लोग ऑनलाइन पे कन्वर्ट हुए, इसके बावजूद टेलीमार्ट, इसके बावजूद पाकिस्तान में ई कॉमर्स इज लेस देन 1%। दूसरा हमारी डिफ्रेंसिएशन हमारी अगेन अलायंसेज और हमारे फीचर्स। तो टेलीमार्ट की वेबसाइट पे एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दैट यू बाय ऑन आवर वेबसाइट और ऑन आवर स्टोर्स, ऑफलाइन स्टोर्स, यू कैन गेट इस्लामिक इंश्योरेंस ऑफ तकाफुल विद इट। तो अगर आपने फ़ोन या कोई गैजेट लिया है या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया है और आपने उसके साथ तकाफुल लिया और वो प्रोडक्ट आपका चोरी हो जाता है, छिन जाता है, टूट जाता है, जल जाता है, आपको उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरा हमारा फीचर है जो हमें सेट अपार्ट करता है कंपटीशन से, वो है बारगेन का फीचर। सो वी इंट्रोड्यूस द बारगेन फीचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन द ऑनलाइन स्पेस, जहाँ पे कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाके अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स के लिए टेलीमार्ट से बारगेन भी कर सकते हैं। सो इफ दे फाइंड अ सिमिलर प्रोडक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एट अ चीपर प्राइस, यू कैन क्लेम इट ऑन टेलीमार्ट एंड वील बीट दैट प्राइस फॉर यू। तो हम आपके लिए उस प्राइस से बीट करके आपको प्राइस कोड करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक और चीज़ साइन की है कि हम लोग जो है वो हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल के ऊपर भी आ रहे हैं कि टेलीमार्ट कस्टमर्स कैन ऑल्सो नाउ अवेल क्विक डिलीवरीज या एक्सप्रेस डिलीवरीज थ्रू आवर फ्रेंचाइज नेटवर्क, उसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस भी करने वाले हैं। तो जिन जिन सिटीज़ में हमारे ऑफलाइन प्रेजेंस है वहाँ पर टेलीमार्ट के कस्टमर्स जो हैं वो एक्सप्रेस डिलीवरीज भी ले सकेंगे, जहाँ पे कुछ घंटों में या कुछ जो है वो मिनट्स के अंदर उनको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। रेवेन्यू स्ट्रीम्स की हमने बात की तो हमारा एक ओमनी चैनल है, तो हमारी फ्रेंचाइज एक रेवेन्यू स्ट्रीम हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट, और हमारी जो ऑनलाइन है, ये 2 हमारे मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो हमारा कॉर्पोरेट डिवीजन भी है। तो टेलीमार्ट का एक कॉर्पोरेट सेल्स का आर्म भी है, जहाँ पे हम जितने भी बड़े बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, स्कूल्स हैं, जितनी भी तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जिनको कॉर्पोरेट बाइंग करनी होती है अपनी इंस्टीट्यूशंस के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, तो हम उनको भी सर्विसेज देते हैं ऑन बल्क बाइंग या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो हमारा एक कॉर्पोरेट डिवीजन भी है। तो टेलीमार्ट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन, एंड देन वी हैव आवर कॉर्पोरेट सेल्स आर्म, जहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट सेल्स कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को और कंपनीज को। डिफरेंट है ऑब्वियसली, मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ दैट स्पेंड, ओवरहेड्स इज अ सिग्निफिकेंट स्पेंड, और उसके साथ साथ ओवरहेड्स, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी। इसके अंदर अगर हम पार्टनर्स की बात करते हैं तो हमारे सबसे जो वैल्यूएबल पार्टनर्स है वो तो हमारी फ्रेंचाइजेज हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल है। सो वी डोंट ओन दीज आउटलेट्स
दीज आउटलेट्स आर ओन्ड बाय फ्रेंचाइजीज जिन्होंने हमारे नाम लिया, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनको हमने पूरा एक सिस्टम दिया, एक पूरा इन्वायरमेंट दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स और फीचर्स मिले। तो एक तो हमारे वो बड़े इंपॉर्टेंट की पार्टनर्स हैं हमारे फ्रेंचाइजीज। दूसरा हमारे की पार्टनर्स अगैन हमारे सेलर्स हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बेचते हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो घर से बैठ के लोग काम करें, तो हमारे वो दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं हमारे सेलर्स। फिर ऑब्वियसली कोरियर कंपनीज है जिनके थ्रू हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज एग्जीक्यूट करवाते हैं। पेमेंट पार्टनर्स हैं जिनके पेमेंट ऑप्शंस हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ माई फादर एज वेल एंड ऑब्वियसली ऑफ टेलीमार्ट नाउ एज वेल, क्योंकि हम अगर 8 साल से ई-कॉमर्स में जब इतने लोग नहीं थे तो वो एक एडवांटेज हमें मिलता है, हमें वो प्रोसेसेस का या जो अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री की वो बहुत बेटर मिलती है। तो एक 8 साल इंडस्ट्री में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में होने का बेनिफिट, फिर ऑब्वियसली माई फादर्स लेगेसी उसका बेनिफिट। फिर तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली आर एडवांटेज, इट्स समथिंग ऑब्वियसली which can create a sustainable competitive advantage for a lot of companies as well. Again, control mechanisms बहुत important है ना। तो हम sellers की अगर बात करते हैं तो हमारा बड़ा strict criteria है कि there is a reason why we only have 200,000 products on our platform, जबकि हम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख products भी अपने platform पे onboard कर सकते हैं। तो we are very selective in terms of onboarding the sellers that we allow to sell on a platform, and we make sure कि वो copy तो नहीं बेच रहे, replica products या दोनों। जब आप ऑपरेशनल लेवल पे बात करते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी नहीं होती इस तरह के फैक्टर्स की जो कंट्रोलेबल हैं। जहाँ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात आती है, लाइक पैंडेमिक, लाइक इन्फ्लेशन, लाइक सप्लाई चेन इशूज़, बीच में मोबाइल फ़ोन कंपनीज को सबको बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन का इशू है, चिप्स जो हैं, जो माइक्रो चिप्स लोग यूज़ करते हैं, उसकी शॉर्टेज थी ग्लोबली। तो इस तरह के इशूज़ जो हैं, जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो आप फोर्स ही नहीं कर सकते, वहाँ पे तो अनसर्टिनिटी इज़ ऑलवेज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग।